कुम्भनी, ध्यान देना, इनका पति का नाम मधु थे और वो मथुरा के राजा थे। और मधु और कुंभनी, इन दोनों के मिश्रण से एक बालक का प्रकट हुआ। उन बालक का नाम हुआ लवनासुर और शत्रुघ्न के हाथों उनका संहार हुए। श्रोताओं, इसके बाद विश्रवा मुनि के आश्रम में एक केचु केसी रहती थी। ध्यान देना, तो इनका विश्रवा मुनि का स्वागत क्या करते थे। ये केचु केसी विश्रवा मुनि का स्वागत क्या करते थे। तो विश्रवा मुनि का मन पिघल गया, इनके साथ विहार किए तो एक बालक एक कन्या प्रकट हुई। बालक का नाम हुआ विभीषण और पुत्री का नाम हुआ त्रिजटा। श्रोता, तो इसके बाद ध्यान देना, तो तीनों भाई मिल करके तपस्या किए। तो श्री ब्रह्मा जी आए, तो ब्रह्मा जी लंकापति रावण को बोले कि वर मांगो। तो ब्रह्मा जी लंकापति रावण बोले कि हे नाथ, मेरे ऊपर अगर आप प्रसन्न हैं तो आप एक काम कीजिए, आप हमें अमर वर का वरदान दे दीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले देखो, मेरे पास अमर वर का वरदान नहीं है। तो लंकापति रावण घुमा फिरा कर मांगने लगे, कहने लगे आप अमर वर दीजिए। बोले मेरे पास नहीं, वो भगवान भोलेनाथ के पास अमर वर है, नारायण भगवान के पास अमर वर है। तो अंत में घुमा फिरा कर मांगे कि हे नाथ, एक काम कीजिए, सामान्य मनुष्य और बंदर इन दोनों को छोड़ करके हम किसी के हाथों ना मरो, आप हमें यही वर दीजिए। सामान्य मनुष्य इसलिए बोले क्योंकि वो मेरा आहार है। सामान्य निर्बल रहेगा, वो थोड़ी ना हमको मार पाएगा। सामान्य वो मार नहीं पाएगा, इसलिए हम उसको मार देंगे। और बंदर वो आएगा, वो क्या मेरा बिगाड़ेगा, हम उसको खा जाएंगे। यानी ये दोनों मेरा आहार है, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इन दोनों को छोड़ करके हम किसी और के हाथ ना मरो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास आए। ध्यान देना, कुंभकर्ण और लंकापति रावण मन में विचार किए थे कि हम लंकापति रावण बोले थे कि आप जो तपस्या करेंगे तो आप इंद्रासन मांगना, और हम जो तपस्या करेंगे हम अमर वर मांगेंगे। ध्यान देना, ऐसा विचार किए थे दोनों भाई में। तो कुंभकर्ण के अंदर में ये सोच है कि हम तो इंद्रासन मांगेंगे, इंद्र भगवान जहाँ बैठता है उसका जो आसन है वो हम ले लेंगे। तो ये बात ब्रह्मा जी को मालूम पड़ गए। तो ब्रह्मा जी तुरंत मन में विचार किए तो गड़बड़ हो जाएगा। सरस्वती माता को याद किए, तो सरस्वती माता आई और उनके जिह्वा पर सरस्वती माता बैठ गई। और ब्रह्मा जी बोले पुत्र वर मांगो। तो बोले हे नाथ, मेरे ऊपर अगर आप खुश हैं तो आप एक काम कीजिए। पहले मांगे थे, पहले विचार किए कि 6 महीना तक हम इंद्रासन पे रहूं। मन में विचार किए कि ये मांगूंगे, और एक दिन के लिए हम पृथ्वी पर जागृत अवस्था में रहूं। ये बात विचार किए थे। और जैसे ही सरस्वती माता बैठी तो कहने लगे कि हे नाथ, हमें 6 महीना के लिए निंद्रासन दे दीजिए और एक दिन मैं जगूं। भगवान ब्रह्मा बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो ब्रह्मा जी के कुंभकर्ण के जीवा से माँ सरस्वती चली गई। उसके बाद ये होश में आए, बोले हे प्रभु, हम उल्टा पुल्टा वर मांग लिए, एक काम कीजिए फिर से आप हमें वर दीजिए। बोले नहीं, जो वर दे दिए आप उनको रख लीजिए, अब दोबारा ऑप्शन नहीं है मेरे पास। इन बात को सुनकर अंत में ठीक उसी जगह इसको नींद आया और वो सो गए जमी पर। श्रोताओं, सब दिन वो सोते रहे, एक दिन के लिए जगे, खाते पीते, संध्या कालीन फिर सो जाए। इसके बाद विभीषण जी के पास आए। विभीषण जी को बोले कि बेटा वर मांगो, पुत्र वर मांगो।
तो कहने लगे, हे प्रभु, अगर आप सत्य में प्रसन्न हैं तो आप ऐसा कीजिए, आप केवल आप हमें प्रभु श्री राम के चरण का भक्ति दे दीजिए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो ध्यान देना, इसके बाद सब युवक हो गए। तो मैं दानव की एक पुत्री थी। तो देखो, एक मंदोदर ऋषि थे। मंदोदर ऋषि दूध पी करके तपस्या किया करते थे। तो उनके आश्रम में एक मेढकी रहती थी। ध्यान देना, मंदोदर ऋषि दूध पी करके तपस्या करे और प्रभु श्री राम की कथा डेली किया करते थे, और वो मेढकी ध्यान पूर्वक सुनती थी। तो एक दिन ऐसी घटना हुई श्रोताओं कि मंदोदर ऋषि दूध को रख दिए और जल में स्नान करने के लिए गए, और स्नान करने के लिए इधर गए, एक सर्प आकर के दूध को पी गए। और जब सर्प दूध पीते हैं तो वह जहर भी श्रोताओं वो उगल देते हैं। तो वो दूध जहरीला पड़ गया। तो अब ये मेढकी वो मन में विचार की कि अगर गुरुजी आएंगे, ध्यान देना, वो मेढकी मन में विचार कर रही है, अगर गुरुजी आएंगे तो मेरे गुरुजी इन दूधों को पाने के बाद अंत में मेरे गुरु का मृत्यु हो जाएगा, ये ठीक नहीं होगा। गुरुदेव कहा करते थे कि दूसरे का प्राण बचाने में अगर अपना प्राण भी चला जाए तो वो भी पीछे नहीं हटना चाहिए, आगे बढ़ के कदम से कदम मिलाकर बचाना चाहिए। और दूसरा, दूसरे को बचाने में प्राण चला जाए तो उसे भी वैकुंठ मिलता है। इसलिए मेढकी मन में विचार की, इससे अच्छा है ये अवसर ठीक, और गुरुदेव अगर मृत्यु हो जाएगा, इतना ज्ञानी गुरु नहीं मिलेंगे। इस कारण से मेढकी अपने गुरुदेव के चरण का याद किए और राम राम करते हुए मेढकी दूध में छलांग मार दी, और वो मेढकी का मृत्यु हो गए। और इधर से मंदोदर ऋषि आए, और मंदोदर ऋषि प्रसन्न होकर के आ रहे हैं। जैसे ही दूध में देखे, भाई हम दूध पिएंगे, तो दूध में देखे भाई ये तो मेढकी गिरी हुई है, फिर कैसे होगा। तो हाथ में जल लिए मंदोदर ऋषि, और जल लेकर के मंत्रित करके और कहने लगे, अगर मेरे अनहित के लिए ये मेढकी ये जल में, ये दूध में छलांग मारकर शरीर का त्याग किया है, तो ये जल कर भस्म हो जाए। अगर ये मेरे हित के लिए, ध्यान देना, अनहित और हित में फर्क है, अगर ये मेरे हित के लिए इस दूध में छलांग मार के शरीर का त्याग किया है, तो यह एक सुंदर कन्या हो जाए। इतना कहकर मंत्रित करके जल को जैसे ही मेढकी के ऊपर छीटे श्रोताओं, वो तुरंत एक सुंदर कन्या बन गई। अब मंदोदर ऋषि बोले, आप हमें ये बताओ कि आप इसमें शरीर क्यों त्याग किए। तो ध्यान देना, वो कन्या कहने लगी कि हे गुरु महाराज, आप दूध को रखे, और दूध रखने के बाद हे गुरु महाराज आप चले गए स्नान करने के लिए, और इधर एक सर्प आकर के पी लिया है, और ये दूध जहरीला हो गया। इस कारण से हम मन में सोचे कि अगर आप आएंगे तो इस दूध को आप फिर पाएंगे, अंत में आपका मृत्यु हो जाएगा। और आप हमको कथा में बोलते थे जे कि दूसरे का प्राण बचाने में अगर अपना प्राण भी चला जाए तो प्राण जाने के बाद उसे वैकुंठ की ही प्राप्ति होती है। इसलिए हे गुरुदेव, हम प्रसन्न होकर के आपको बचाने के लिए, इसलिए हम राम राम करते हुए, आपकी याद करते हुए हम इस दूध में छलांग मार दिए गुरुदेव, और आप हमें क्षमा करना जो आप दूध आज पाए नहीं। तो मंदोदर ऋषि प्रसन्न हो गए, कहने लगे, बेटी आप मेरे पास आओ। बेटी कह करके संबोधित किए, बोले बेटी आप मेरे पास आओ। तो ध्यान देना, आज से तुम्हें मंदोदरी के नाम से जाने जाएंगे, इसलिए आज से तेरा नाम होगा मंदोदरी। बोले मंदोदरी माता की जय हो। तो मंदोदरी माता धीरे धीरे बड़ी हुई।